वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 9 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 6.4 दिस वे और दैट वे ऑलवेज लीड टू द बे। इस रास्ते से जाओ या उस रास्ते से जाओ, सारे ही रास्ते बे की तरफ जा रहे हैं। यानी यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे किसी भी क्वेश्चन को करने के कई सारे वेज यानी कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन उन सारे मेथड से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेथड अलग फॉलो कर रहे हो तो आंसर अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब नीचे फिगर के अंदर जो पैटर्न बनना है उसको ऑब्जर्व करो। ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस में जो नेक्स्ट फिगर होगी उसको ड्रॉ करो। तो उसके लिए तुमको पहले पैटर्न समझना होगा ना कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे फर्स्ट वाले स्टेप में देखो, हमारे पास 3 सर्कल्स हैं। अगर यहाँ पर एक और सर्किल होता तो हमारे पास टोटल सर्किल कितने हो जाते? 4 हो जाते, लेकिन अभी 4 से एक कम है। अच्छा, 4 होता क्या है? देखो यहाँ पर एक रो के अंदर 2 सर्किल और कॉलम के अंदर 2 सर्किल, तो टोटल सर्किल कितने हो गए? 4 हो गए, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास 3 सर्किल है, अगर एक और होता तो 4 हो जाता। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 2 के स्क्वायर से एक कम सर्किल है। अब सेकेंड वाले स्टेप में देखो, यहां भी आप देख पा रहे होगे कि एक सर्किल अगर और होता तो एक स्क्वायर नंबर बन जाता। मतलब रो वाइज भी 3 सर्किल, कॉलम वाइज भी 3 सर्किल, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाता। लेकिन ये रेड वाला सर्किल है नहीं, यानी उससे एक कम है। यहां भी ये है नहीं, 3 है। तो सेकंड वाले स्टेप में कितने सर्किल है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, काउंट कर सकते हो। अब थर्ड वाले स्टेप में देखो, यहां भी अगर एक और सर्किल इधर होता तो रो में 4 कॉलम में 4 यानी 4 का स्क्वायर। लेकिन अभी ये वाला सर्किल है नहीं, तो 4 के स्क्वायर से एक कम। पैटर्न आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसके अगले वाले स्टेप में, यानी फोर्थ वाले स्टेप में क्या होगा? देखो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, इसके बाद 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो फिगर इसकी कैसे ड्रॉ होगी? यहाँ पर हम हर रो और हर कॉलम के अंदर 5 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, बस एक लास्ट वाला नहीं ड्रॉ करेंगे। जैसे इन सब जगह पर एक जगह जो खाली रह जा रही है उसी तरह से वहां भी छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5, ये एक रो के अंदर 5 हो गया। इसी तरह से 5 रोज हम ड्रॉ करेंगे, तो ये 4 रोज हो गई और लास्ट वाले में 1 2 3 4, बस एक स्पेस छोड़ देंगे। तो ये ड्रॉ हो गया। हाउ मेनी सर्कल्स डज इट हैव? इसमें कितने सर्किल होंगे काउंट कर सकते हो, नहीं तो वैल्यू निकाल लो। 5 5 25 माइनस 1 दैट इज 24। तो यहाँ पर 24 सर्कल्स होंगे। हाउ मेनी टोटल सर्कल्स आर देयर इन स्टेप 10? स्टेप 10 के अंदर कितने सर्किल होंगे? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ सर्किल इन स्टेप के। अब इसी तरह कोई स्टेप के, अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। के की वैल्यू 5 रख दोगे तो मतलब स्टेप 5 का पूछा जा रहा है। के की वैल्यू आपने 100 रख दी तो मतलब स्टेप नंबर 100 में कितने सर्किल होंगे ये आपको बताना है। तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कम ज़्यादा कुछ भी। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं। अगर एक्सप्रेशन बन जाता है तो उससे फायदा ये होता है कि जस्ट वैल्यू पुट करो, यानी जिस भी स्टेप का पूछ रहा है के की वैल्यू वहाँ रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। अभी स्टेप 10 का हम निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले एक्सप्रेशन बना लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। देयर आर मेनी वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस पैटर्न। अब इस पैटर्न को इंटरप्रेट करने के लिए कई सारे मेथड हैं। हियर आर सम पॉसिबिलिटीज। तो कुछ पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ दी हुई है। जैसे आप मेथड नंबर 1 में देखो, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इधर पूरा ये एक स्क्वायर बनता। अगर ये नीचे की तरफ भी एक सर्किल होता तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1, यानी ये एक सर्किल जो अभी नहीं है, अगर होता तो 2 स्क्वायर होता, लेकिन उससे अभी एक कम है तो 2 स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह स्टेप 2 की बात कर लें तो देखो यहाँ पर एक स्क्वायर बनना है। तो अगर ये लास्ट वाला सर्किल होता तो सिंपल ये 3 का स्क्वायर हो जाता, क्योंकि एक रो के अंदर 3 सर्किल, एक कॉलम के अंदर 3 सर्कल्स, तो टोटल 9 सर्किल हो जाते, यानी 3 का स्क्वायर। लेकिन अभी ये लास्ट वाला सर्किल नहीं है तो माइनस 1 कर देंगे। स्टेप 3 में भी सीधा देख लो, 4 का स्क्वायर माइनस 1। स्टेप 4 के अंदर ये भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, 5 स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह चलते चले जाएंगे, कहीं स्टेप के आएगा। देखो अगर हमको ये बताना है कि किस स्टेप में कितने सर्किल होंगे, तो जो रिलेशन हम बनाएंगे, जो एक्सप्रेशन हम बनाएंगे, उसके अंदर स्टेप होना चाहिए, यानी वो स्टेप के हिसाब से हो। अभी ये जो नीचे हमने रिलेशन निकाला है, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, इसको आप स्टेप से रिलेट करो। तो ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में एक चीज तो आप देख रहे होगे कि 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ये तो चेंज हो नहीं रहा, लेकिन जो पहला वाला नंबर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 4 स्क्वायर है, यहाँ 5 स्क्वायर है। अब स्टेप से ये नंबर कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टेप भी चेंज हो रहा है और नीचे वाले नंबर भी चेंज हो रहे हैं। बाकी माइनस 1 तो सभी जगह से है, वो तो चेंज हो नहीं रहा। स्टेप 1 है और यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस स्टेप पे हम हैं उससे एक ज्यादा, यानी उसमें 1 प्लस कर दें तो उसका स्क्वायर करना होगा और फिर 1 सब्सट्रैक्ट कर दो। तो हमने क्या किया, इस 2 को ऐसे ब्रेक कर लिया कि स्टेप नंबर 1 पे हैं
इसमें अगर 1 ऐड कर दें फिर इसका होल स्क्वायर, तो 1 + 1 ये 2 ही है। बस इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया ताकि स्टेप्स इसको रिलेट कर सकें कि अब यहाँ पर ये जो पहला वाला 1 है ये स्टेप शो कर रहा है कि स्टेप में हम 1 ऐड कर रहे हैं और इसका स्क्वायर करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 में देखो, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो 3 को हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई 2 + 1, यानी स्टेप जिस स्टेप पे है उसमें एक ऐड करके स्क्वायर कर दो। तो यही चीज देखो नीचे लिखी है, 2 + 1 इसका होल स्क्वायर और -1 तो करना ही है। स्टेप नंबर 3 में देखो, यहाँ भी वही हो रहा है कि जिस स्टेप पे है उससे एक ज्यादा, स्टेप नंबर 3 पे है तो 3 + 1 इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो 4 को इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया कि हमको स्टेप वाला नंबर भी दिखे इसके अंदर। स्टेप 4 में देखो, किस स्टेप पे है 4 वाले ना, इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें यानी जिस स्टेप पे है उससे एक ज्यादा, इसका स्क्वायर करना होगा और फिर 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखो नीचे लिखा है कि 5 को हमने 4 + 1 लिख दिया ताकि जो स्टेप नंबर है दैट इज 4 वो हमको दिख सके, और स्क्वायर करके फिर -1। अब इसी तरह से स्टेप नंबर के में क्या होगा, हम क्या करते हुए आ रहे हैं कि भैया जिस स्टेप पे है उससे एक ज्यादा करो और उसका स्क्वायर कर दो, यानी k + 1 इसका होल स्क्वायर और -1 तो करना ही है। तो k वाले स्टेप के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये जो एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है इससे आप किसी भी स्टेप की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी ऐसे स्टेप नंबर k है ना, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए स्टेप नंबर 10 का बताओ, तो k की जगह 10 पुट कर दो, तो 10 + 1 इसका होल स्क्वायर -1। 10 + 1 क्या होता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, -1 करो आ जाएगा 120। यानी स्टेप नंबर 10 में 120 सर्किल्स होंगे। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब चलिए मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो देखो मेथड 1 में हमने क्या किया, हमको ये पैटर्न दिखा कि हर स्टेप में जो नंबर ऑफ सर्किल है वो किसी स्क्वायर नंबर से एक कम है। अब यहाँ पर इस मेथड नंबर 2 के अंदर हम ये कर लेते हैं कि हर स्टेप में जो नंबर ऑफ सर्किल है वो क्या किसी स्क्वायर नंबर से कुछ ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे स्टेप 1 में देखो हमारे पास 3 सर्किल है, 3 से जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आता है, आप कहोगे 1 आता है। तो हमने क्या किया, एक सर्किल को ऐसे स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया कि ये इतना तो एक स्क्वायर नंबर बनाएगा। अब बाहर कितने सर्किल रह गए, एक हमको राइट साइड मिलेगा और एक नीचे की तरफ मिलेगा। तो टोटल 3 सर्किल को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं। यहाँ भी जो नीचे लिखा उसको ध्यान ना दो, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, फिर यहाँ पर जो लिखा उसको देख लेंगे। तो स्टेप 1 में हमको ऐसा दिखा कि भाई एक तो स्क्वायर नंबर है दैट इज 1 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास 2 सर्किल स्क्वायर बॉक्स के बाहर भी है, इसमें से एक राइट साइड और एक नीचे, तो एक राइट साइड और एक नीचे। अब स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में हमारे पास टोटल 8 सर्किल्स हैं। 8 से जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आता है, देखो स्क्वायर नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे 1 हो गया 4, 9 यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। ये सारे जो नंबर है वो स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है एंड सो ऑन। तो 8 से जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आता है, आप कहोगे 4 आता है। तो हम क्या करते हैं, 4 सर्किल्स को ऐसे स्क्वायर बॉक्स में भर लेते हैं कि भाई इतना पोर्शन तो ये स्क्वायर वाला पार्ट बना रहा है, तो ये 4 हो गया। 4 नहीं लिखते बल्कि 2 का स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर नंबर है ना, तो किसका स्क्वायर है इस फॉर्म में लिख रहे हैं। बाकी आप चाहो तो पहले 4 लिख लो, उसके बाद इसको हम प्रॉपर फॉर्म में जब ले आएंगे तो वहां पर यही बनेगा। अब यहाँ भी देखो स्क्वायर बॉक्स के बाहर राइट साइड 2 सर्किल और नीचे की तरफ 2 सर्किल, यानी 2 राइट साइड और 2 नीचे सर्किल। स्टेप नंबर 3 में देखो यहाँ पर हमारे पास 15 सर्किल्स हैं, तो 15 से जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आता है, 9 आता है। तो हमने क्या किया, 9 सर्किल्स को ऐसे स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद कर लिया कि भाई ये इतने जो सर्किल है वो स्क्वायर नंबर है, यानी ये 3 का स्क्वायर है दैट इज 9। फिर राइट साइड 3 सर्किल बॉक्स के बाहर और नीचे भी 3 सर्किल, तो ऐसे लिख सकते हैं राइट साइड 3 और नीचे भी 3 एक्स्ट्रा है। इसी तरह स्टेप नंबर 4 में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इतना जो सर्किल्स हैं वो स्क्वायर नंबर बनाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर आ जा रहे हैं। यानी यहाँ पर हर रो और हर कॉलम के अंदर 4 सर्किल है, तो 4 4 जा 16, यानी टोटल 16 सर्किल को तो ऐसे हमने बंद कर लिया। 16 यानी 4 का स्क्वायर, और राइट साइड 4 सर्किल बच रहा है, नीचे भी 4 सर्किल बच रहा है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर तो चलो वैसे ही रखते हैं, यहाँ पर 2 1 है यानी 1 का डबल, तो ऐसे कर सकते हैं 2 × 1। भाई 1 + 1 भी 2 आता है, 2 × 1 ये भी 2 आएगा। सेकंड वाले में देखो 2 का स्क्वायर वैसे ही रखते हैं, 2 + 2, यहाँ 2 2 है हमारे पास, तो 2 का डबल कर देते हैं, यानी 2 × 2, तो 2 + 2 4 होता है, 2 2 जा 4 ये भी ठीक है। स्टेप नंबर 3 में देखो 3 स्क्वायर वैसे ही रखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 3 यानी 3 का डबल है, तो +2 × 3, तो 3 + 3 6 होता है, 2 3 जा 6 वही वैल्यू होगी। स्टेप नंबर 4 में 4 स्क्वायर प्लस यहाँ 2 4 है, यानी 4 का डबल, तो 2 × 4, वैल्यू चेंज नहीं हुई, बस अलग तरीके से हमने लिखा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने क्या किया,
पैटर्न बना लिया, यानी जो पैटर्न बन रहा था उसको हमने देख लिया कि हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप के अंदर एक स्क्वायर नंबर को ले रहे हैं। जैसे स्टेप 1 के अंदर 1 का स्क्वायर, स्टेप 2 में 2 का स्क्वायर, 3 में 3 का स्क्वायर, 4 में 4 का स्क्वायर, और जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो भी आप देखो जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उतना ही राइट साइड और उतना नीचे बच रहा है। जैसे स्टेप 1 के अंदर 1 सर्किल स्क्वायर बॉक्स के अंदर आ रहा है और 1 राइट साइड और 1 नीचे भी आ रहा है। स्टेप 2 में देखो 2 का स्क्वायर सर्किल यानी 4 सर्किल स्क्वायर बॉक्स के अंदर आ रहा है और 2 राइट साइड बच रहा है, 2 नीचे बच रहा है। स्टेप 3 में ये हो रहा है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं दैट इज 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, तो 9 सर्किल बॉक्स के अंदर जो कि 3 का स्क्वायर है और 3 सर्किल राइट साइड और 3 नीचे। इसी तरह हर बार एक इंक्रीज कर रहा है। स्टेप 1 में 1 का स्क्वायर, 2 में 2 का स्क्वायर, 3 में 3 का स्क्वायर, इस तरह कर रहे हैं और जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उतने सर्किल राइट साइड और उतने ही नीचे बच रहा है। जब एक बार पैटर्न हमको मिल गया कि भाई इस तरह से चीजें मूव कर रही हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और फिर जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसका डबल हो रहा है, यानी 1 का स्क्वायर किया फिर 1 को डबल कर दिया और ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर किया फिर 2 का डबल कर दिया ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर किया फिर 3 को डबल करके ऐड कर दिया, 4 का स्क्वायर किया फिर 4 को डबल करके ऐड कर दिया। यही हम कर रहे हैं, तो पैटर्न तो मिल गया। अब इस पैटर्न को हम स्टेप से रिलेट करेंगे। तो देखो स्टेप 1 है और 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, स्टेप 2 है और 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, स्टेप 3 है और 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, स्टेप 4 है तो 4 का स्क्वायर कर रहे हैं और जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी नंबर को डबल करके ऐड भी कर रहे हैं। तो अब बात आपको समझ में आ रही होगी स्टेप नंबर के में क्या होगा। जिस स्टेप पे है उस स्टेप का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर स्टेप के की बात कर लें तो भैया हम क्या करेंगे, के का स्क्वायर कर देंगे प्लस जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसको डबल कर रहे हैं, तो के का स्क्वायर किया, के को डबल करेंगे मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय के दैट इज 2k। तो स्टेप के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनकर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k। तो देखो यही चीज़ यहाँ पर भी दी है जो मैंने आपको पूरा बताया, और फिर क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 2k। देखो मेन चीज़ में ये है कि आपको पैटर्न ढूंढना है, देखोगे ध्यान से समझोगे सोचोगे तो आपको पैटर्न दिखेगा। तो मेथड 2 के अंदर हमको क्या दिखा कि जो नंबर ऑफ सर्किल है हर स्टेप में उसके अंदर एक स्क्वायर नंबर छुपा है, अगर उसको हम अलग कर लें तो वो और जितना एक्स्ट्रा बच रहा है उनके बीच एक रिलेशन है कि जिसका स्क्वायर कर रहे हैं और जितना बच रहा है वो जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसका डबल है। और ये स्टेप से भी रिलेटेड है कि जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वही वाला स्टेप चल रहा है। स्टेप 1 में 1 का स्क्वायर, 2 में 2 का स्क्वायर, इस तरह से चल रहा है। तो ये पैटर्न आपने ढूंढ लिया, स्टेप से रिलेट कर दिया, एक्सप्रेशन मिल गया। अब मेथड नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेप 1 में आप देखो 2 सर्किल ऐसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बंद है और एक नीचे बच रहा है। स्टेप 2 के अंदर यहाँ पर 6 सर्किल बॉक्स के अंदर बंद है, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। यानी यहाँ से देख के ये लग रहा है कि कुछ सर्किल को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया है और कुछ सर्किल एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं। 3 में देखो ये इनको बॉक्स में बंद कर दिया और ये 3 एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं। इसी तरह स्टेप 4 के अंदर भी ये इतने को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और ये 4 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। अब आप ये बताओ कि जैसे यहाँ पर मैं कुछ सर्किल अरेंज करता हूँ ये इस तरह से, इसको काउंट करने का क्या तरीका है। एक तो ये है कि हाँ 1 2 3 4 5 6 ये काउंट कर लिया। दूसरा हम रो और कॉलम वाइज भी काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक रो के अंदर 3 सर्किल, ऐसी हमारे पास 2 रोज हैं, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, हमको मिल जाएगी वैल्यू 6। ये मेथड ज़्यादा बेनिफिट तब करता है जब ढेर सारे सर्किल हों। अब एक एक कैसे काउंट करोगे, सिंपल ये देख लो कि भाई एक रो के अंदर कितने सर्किल्स हैं और ऐसी कितनी रोज हैं, या ऐसे भी कह सकते हो कि एक रो के अंदर कितनी है और एक कॉलम में कितनी है, तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, इससे भी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ बताओ कितने सर्कल्स हैं, तो इसके लिए आप ये देख लो कि एक रो के अंदर कितने सर्किल हैं, 1 2 3 4 5, यानी एक रो के अंदर 5 सर्किल हैं और कॉलम के अंदर 1 2 3 4 सर्किल हैं। तो सिंपल रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर दो, आ जाएगा 20, यानी यहाँ पर टोटल 20 सर्कल्स हैं। तो यहाँ पर भी इस मेथड के अंदर भी जो बॉक्स के अंदर सर्किल बंद है उसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई एक रो के अंदर कितने हैं और एक कॉलम में कितने हैं। तो स्टेप 1 में देखो जो बॉक्स के अंदर बंद है सर्किल वो कितने हैं, तो एक रो के अंदर 2 सर्किल हैं और एक कॉलम के अंदर भाई ऐसे एक सर्किल बना है, कैसे सर्किल बना है, तो रो वाइज हमने देखा तो 2 सर्किल, कॉलम वाइज देखा तो बस एक ही सर्किल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 बॉक्स के अंदर बंद है लेकिन एक सर्किल एक्स्ट्रा ही बच रहा है तो इसको भी प्लस कर देते हैं। स्टेप 2 में देखो ये इतने सर्किल बॉक्स के अंदर बंद है, यानी एक रो के अंदर 3 और एक कॉलम के अंदर 2, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि एक रो के अंदर 3 सर्किल और एक कॉलम में 2 सर्किल और 2 एक्स्ट्रा नीचे बच जा रहा है तो इसको भी ऐड कर देते हैं, तो इससे हमको टोटल वैल्यू मिलेगी। स्टेप 3 में देखो यहाँ पर एक रो के अंदर 4 सर्किल, एक कॉलम में 3 सर्किल, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो बॉक्स के अंदर इतने सर्किल वो आ जाएगा और 3 बाहर है तो +3 हमने कर दिया। इसी तरह स्टेप 4 का देख लो कि 5 सर्किल एक रो के अंदर, 4 सर्किल कॉलम वाइज हैं यानी बॉक्स के अंदर अंदर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और कितना बाहर है ये 4 सर्किल नीचे की तरफ जो बॉक्स के बाहर है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है,
हर जो नंबर है एक्सप्रेशन के अंदर वो चेंज हो रहा है, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से ये देखो 1, 2, 3, 4, फिर जो ऐड हो रहा है दैट इज ये 1, 2, 3, 4। तो जो नंबर चेंज हो रहे हैं देखो उनका स्टेप से क्या रिलेशन है। तो स्टेप 1 में जो पहला वाला नंबर है वो क्या है, वो है 2, यानी स्टेप से एक ज्यादा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर स्टेप 1 है तो 1 से एक ज्यादा, 1 + 1। फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा नंबर वो तो वही है जो स्टेप है, यानी स्टेप 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जो ऐड होने वाला नंबर है वो भी स्टेप वाला है, यानी स्टेप 1 है तो 1 ऐड हो रहा है। अब इसी तरह स्टेप 2 में देखो कि स्टेप 2 है और यहाँ जो पहला नंबर हमको मिल रहा है वो 3, यानी स्टेप नंबर से एक ज़्यादा। तो स्टेप नंबर 2 है तो 2 से एक ज़्यादा दैट इज़ 3। इसमें जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो क्या है, देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई और स्टेप भी 2 है, यानी ये तो ऐसे ही रखेंगे। फिर जो ऐड होने वाला वो भी स्टेप है, यानी स्टेप के फॉर्म में हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 में देखो, स्टेप 3 में जो पहला वाला नंबर मिल रहा है वो हमको 4 मिल रहा है, यानी स्टेप नंबर से एक ज़्यादा। तो स्टेप 3 पे है तो 3 से एक ज़्यादा, तो 3 + 1 ये 4 हो गया। फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 ऐड हो रहा है। अब इसी तरह स्टेप नंबर 4 में देख लो, स्टेप 4 है लेकिन पहला जो नंबर मिल रहा है वो उससे एक ज़्यादा है, यानी स्टेप नंबर 4 + 1 ये हो गया 5, और 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, और 4 ऐड हो रहा है। तो स्टेप से नंबर ऑफ सर्किल का क्या रिलेशन है, क्या आप देख पा रहे हो। जैसे स्टेप 4 की बात कर लें तो स्टेप 4 में जो स्टेप नंबर है उससे एक ज़्यादा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टेप नंबर से, और स्टेप नंबर ही ऐड हो रहा है। तो अगर हम स्टेप के की बात कर लें तो यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला नंबर क्या होगा, जो स्टेप नंबर है उससे एक ज़्यादा दैट इज़ k + 1। फिर इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, जैसे स्टेप 4 में 4 मल्टीप्लाई और स्टेप 3 में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टेप नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टेप के की बात करें तो यहाँ k मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या ऐड हो रहा है, स्टेप 4 में 4 ऐड हो रहा है, स्टेप 3 में 3 ऐड हो रहा है, 2 में 2 ऐड हो रहा है, स्टेप 1 में 1 ऐड हो रहा है। तो स्टेप के में क्या ऐड होगा, k ऐड होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनकर आ गया कि k + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे k से, फिर इसमें ऐड कर देंगे k। अब यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, k × k + 1। तो आप जानते हो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई, 2 × 3 करो तो इससे आपको 6 वैल्यू मिलेगी, 3 × 2 कर लो यहाँ से भी 6 आ जाएगा। अब यहाँ जो बुक में दिया उसमें चेंज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे हमने 2 × 1 किया था स्टेप 1 में, यहाँ 1 × 2 है। हमने 3 × 2 किया था, यानी रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यहाँ कॉलम मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ इस तरह से देखा गया होगा कि भाई एक रो के अंदर हमारे पास 3 सर्किल हैं, ऐसी 2 रो है यानी इसका डबल। स्टेप 3 के अंदर एक रो के अंदर 4 सर्किल हैं, ऐसी 3 रो है यानी इसका 3 टाइम्स। तो कैसे आप देख पा रहे हो उसी हिसाब से आप एक्सप्रेशन बनाओगे, लेकिन अगर आपने सही तरीके से काम किया है तो आंसर आपको सेम मिलेगा। तो मेथड 3 आप समझ गए। अब मेथड नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ सर्किल है उनको 3 बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया, एक सर्किल इसमें, फिर एक यहाँ, एक यहाँ। इसी तरह स्टेप 2 में देखो 2 सर्किल को एक बॉक्स में बंद कर दिया, 2 सर्किल यहाँ पर, 2 सर्किल यहाँ पर, 2 सर्किल एक बॉक्स के अंदर, 2 यहाँ पर। स्टेप 3 में देखो यहाँ पर 3 सर्किल का बॉक्स बनाया गया है, तो एक बॉक्स यहाँ, एक यहाँ, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस हैं। यानी क्या बात समझ में आई, स्टेप 1 के अंदर एक एक सर्किल बॉक्स के अंदर बंद है। ऐसे हमारे पास 3 सर्किल हैं तो 3 × 1 या 1 × 3 कैसे भी कर सकते हो कि भाई हर बॉक्स के अंदर 1 सर्किल, ऐसे 3 बॉक्स हमारे पास हैं। स्टेप 2 में देखो हर बॉक्स के अंदर 2 सर्किल हमने बंद किया है, ऐसे 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस हैं। हर बॉक्स में 2 सर्किल, ऐसे 4 बॉक्सेस हैं। स्टेप 3 में देखो जिस स्टेप पे हैं उतने ही सर्किल एक बॉक्स के अंदर रख रहे हैं। स्टेप 3 में 3 सर्किल से एक बॉक्स के अंदर, और ऐसे कितने बॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 × 5। स्टेप 4 में देखो हर बॉक्स के अंदर 4 सर्किल हैं, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर्कल्स हैं। अब जो पहला वाला नंबर है वो तो स्टेप से रिलेट कर रहा है कि भाई ये स्टेप 1 पे है तो यहाँ 1 आ रहा है, स्टेप 2 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है। लेकिन दूसरा वाला नंबर जो चेंज हो रहा है वो किस हिसाब से, देखो यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, तो स्टेप 1 में 3 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 × 3 को आप ऐसे लिखो कि 1 तो वही रहेगा क्योंकि स्टेप नंबर सेम है, मल्टीप्लाई बाय 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई स्टेप नंबर 1 पे है, इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी फाइनल जो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं वो स्टेप के हिसाब से बनाते हैं कि भाई स्टेप से इनका क्या रिलेशन है, कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसमें पहला वाला जो नंबर है वो तो सेम है जो स्टेप नंबर है, लेकिन दूसरा वाला जो नंबर है वो स्टेप नंबर से 2 ज़्यादा है, तो स्टेप के हिसाब से रिलेशन हम बनाते हैं। इसी तरह स्टेप नंबर 2 में देख लो कि पहला नंबर तो 2 है, यानी जो स्टेप नंबर है वो तो वही है, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, जो कि स्टेप नंबर से 2 ज़्यादा है, तो स्टेप नंबर 2 है इससे 2 ज़्यादा। तो इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। स्टेप 3 में देखो जो स्टेप नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे नंबर से जो स्टेप नंबर से 2 ज़्यादा है, यानी 3 + 2 दैट इज़ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टेप 4 में देखो
पहला वाला नंबर वही है जो स्टेप नंबर है, दैट इज़ 4। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? जो स्टेप नंबर है उससे 2 ज़्यादा, दैट इज़ 4 + 2, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसी पैटर्न के हिसाब से स्टेप के का आप निकाल सकते हो कि पहला नंबर क्या होगा, जो स्टेप नंबर है दैट इज़ के, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? स्टेप नंबर से 2 ज़्यादा, यानी k + 2, तो k मल्टीप्लाई होगा k + 2 से। यही देखो यहाँ आ रहा है ना, k मल्टीप्लाई बाय k + 2, तो मेथड 4 से ये एक्सप्रेशन बन गया। डज योर मेथड मैच एनी ऑफ दीज? क्या आपका जो मेथड है वो इनमें से किसी से मैच कर रहा है? तो अगर आपने अपने से ट्राई किया हो और किसी से मैच कर रहा हो तो आप यस कर देना। और इज इट डिफरेंट, या फिर आपने जो मेथड अप्लाई किया है वो डिफरेंट है। ईच एक्सप्रेशन दैट वी आइडेंटिफाइड अपीयर्स डिफरेंट। अब 4 मेथड अप्लाई किए, चारों मेथड से जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो डिफरेंट है, यानी स्टेप नंबर के का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो डिफरेंट है, ये आपने देखा। बट आर दे रियली डिफरेंट? यानी देखने में तो डिफरेंट है, लेकिन क्या हकीकत में डिफरेंट है? सिंस दे डिस्क्राइब द सेम पैटर्न दे शुड ऑल बी सेम। अब देखो, क्योंकि वो सभी सेम पैटर्न को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब वही हमारे पास अरेंजमेंट था, बस अलग अलग तरीके से हमने देखा और अलग अलग एक्सप्रेशन हमारे पास बनकर आ गए। लेकिन अगर पैटर्न सेम है तो उनकी वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। लेट अस सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट। चलिए हर जो एक्सप्रेशन हमको मिला है उसको सिंप्लीफाई करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये सेम है। तो फर्स्ट वाले मेथड हमने क्या देखा था कि जो नंबर ऑफ सर्किल दिए हर स्टेप में, वो स्टेप नंबर से एक ज़्यादा करके स्क्वायर कर दें, उससे एक कम, यानी ये एक्सप्रेशन आया था k + 1 का होल स्क्वायर -1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो k + 1 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओ, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 2k आ जाएगा, और -1 तो बाहर है ही, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा k² + 2k। ये देखो यही आ रहा कि नहीं। अब इसी तरह मेथड 2 के अंदर हमको एक्सप्रेशन मिला था k² + 2 मल्टीप्लाई बाय k, तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? 2k होता है, यानी k² + 2k। देखो सॉल्व करके मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 से जो हमको एक्सप्रेशन मिला था वो सेम हो गया कि नहीं। अब इसी तरह से मेथड 3 से जो हमको एक्सप्रेशन मिला था उसको सॉल्व कर लेते हैं। k मल्टीप्लाई बाय k + 1 + k, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, k और k मल्टीप्लाई होके k का स्क्वायर हो जाएगा, k और 1 मल्टीप्लाई होके k हो जाएगा प्लस k, तो ये k² और k + k क्या होता है? 2k होगा, यानी k का डबल। तो यही देखो आ रहा है k² + 2k। फिर लास्ट वाला जो मेथड हमने अभी देखा, इसमें देखो k और k मल्टीप्लाई करें, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो k मल्टीप्लाई बाय k तो k² हो गया, k मल्टीप्लाई बाय तो 2k हो जाएगा, और ये ऐड हो रहा है, तो यहाँ से भी वही आ रहा है k² + 2k। तो आपने देखा चारों मेथड से जो एक्सप्रेशन बनना था वो डिफरेंट था, बट सॉल्व करने पे वो एक्सप्रेशन सेम बन गया। व्हेन कैरीड आउट करेक्टली ऑल मेथड्स लीड टू द सेम आंसर। अगर हमने सही मेथड अप्लाई किया है तो हर मेथड से सेम आंसर हमको मिलेगा, दैट इज k² + 2k। द एक्सप्रेशन k² + 2k गिव्स द नंबर ऑफ सर्किल एट स्टेप k ऑफ दिस पैटर्न। तो जो एक्सप्रेशन है k² + 2k वो हमको नंबर ऑफ सर्किल बताएगा स्टेप k पे। अब k की वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हो, उसी हिसाब से आपको वैल्यू मिल जाएगी कि भाई इस वाले स्टेप में कितने सर्किल होंगे। इन मैथमेटिक्स देयर आर ऑफन मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ पैटर्न एंड डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग एंड सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। अब मैथमेटिक्स में किसी भी पैटर्न को देखने के कई सारे तरीके हैं, और इसी तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी कई तरीके हैं। फाइंडिंग सच वेज ऑफन रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी क्या पैटर्न बनना है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए। जैसे पैटर्न आपने इमेजिन किया होगा तभी आप एक्सप्रेशन बना पाए होगे कि यहाँ पर कैसे चीज़ें चेंज हो रही है स्टेप के साथ। देखो मेन चीज़ यही आपको यहाँ पर ट्रैक करना है कि जैसे जैसे स्टेप चेंज हो रहा है उसी हिसाब से सर्किल किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए। वाइल 1 और 2 ऑफ द वेज माइट बी योर फेवरेट्स। अब ऐसा हो सकता है कि 1-2 वे आपको फेवरेट लगे कि यार ये वाला सही है। इट कैन बी अम्यूजिंग एंड इनरिचिंग टू एक्सप्लोर अदर वेज एज वेल। लेकिन और भी क्या तरीके हो सकते हैं इसको एक्सप्लोर करना, इससे आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी, इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होगी। यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ सर्कल्स इन स्टेप 15। अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करके स्टेप नंबर 15 में कितने सर्किल होंगे ये आप निकाल लो। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? k² + 2k। k क्या है? नंबर ऑफ स्टेप। तो स्टेप 15 की बात कर रहा है तो k की जगह 15 रख दो, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 15। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 15 तो होता है 30। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 255। कंसीडर द पैटर्न मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन द पिक्चर बिलो। अब नीचे जो स्क्वायर टाइल्स है इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है, उसको आप कंसीडर करो। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स आर देयर इन ईच फिगर। हर फिगर के अंदर कितने स्क्वायर टाइल्स हैं? तो फर्स्ट वाली फिगर के अंदर आप काउंट कर लो, यहाँ 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गया, 7 8, यानी यहाँ पर 8 है।
सेकेंड स्टेप में देखो 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गया, 9 10 11 12 यहाँ होगा 12। स्टेप नंबर 3 में देखो 5 ऊपर 5 नीचे 10 हो गया, 3 इधर 13 और 3 इधर 16, तो 16 टाइल्स लगे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले में 8 फिर 12 कॉमा 16 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसी चले गई। हाउ मेनी आर देयर इन स्टेप 4 ऑफ द सीक्वेंस, स्टेप 4 में कितने टाइल्स होंगे। व्हाट अबाउट स्टेप 10, इसी तरह स्टेप 10 का बताओ। तो इसको बताने के लिए पहले हमको पैटर्न देखना होगा, फिर उसका यूज़ करके एक्सप्रेशन बनाएंगे। एक्सप्रेशन बन जाएगा तो फिर उसके बाद जिस स्टेप का भी पूछा जाए हम बता सकते हैं। तो यही बात देखो, कह रहा है राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेप एन। तो कोई स्टेप एन, देखो लेटर नंबर कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऊपर हमने के यूज़ किया कि किसी के वाले स्टेप में, यहाँ कह रहा है कि कोई स्टेप एन है, वहाँ बताओ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेटर नंबर तो हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेप एन का बता देंगे। तो चलो पहले हम पैटर्न देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। स्टेप 1 की बात कर लें तो यहाँ देख सकते हो एक टाइल्स बीच में नहीं लगी, अगर ये लगी होती तो क्या होता। तो एक रो के अंदर 3 टाइल्स लगी है, एक कॉलम के अंदर 3 टाइल्स लगी है, मतलब उस केस में टोटल नंबर ऑफ जो टाइल्स है वो कितना हो जाता, 3 का स्क्वायर हो जाता। अभी कितनी है वो अभी मैंने बताया था आपको ना। तो अभी देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है। तो अगर बीच में भी एक टाइल्स लगी होती यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 हो जाता, लेकिन अभी 8 है, नहीं इससे एक कम, तो 3 स्क्वायर -1 ये हम लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह स्टेप नंबर 2 में देखो यहाँ पर कुछ पोर्शन खाली है, अगर यहाँ पर ऐसे में ड्रॉ कर दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ 4 टाइल और लग सकती थी, लेकिन अभी नहीं है, ये हिस्सा खाली है। तो अगर बीच में भी टाइल्स होती तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाता, 4 एक रो के अंदर 4 कॉलम के अंदर, यानी 4 का स्क्वायर हो जाता। तो 4 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन बीच में 4 टाइल्स नहीं है, तो 4 - 4 हो गया, 4 4 16 -4 आपका 12 आ जाएगा, जो कि 12 टाइल्स यहाँ लगी है। इसी तरह स्टेप 3 में देखो, अगर स्टेप 3 में कि यहाँ बीच में ये टाइल्स भी लगी होती, यानी 3 6 9 टोटल 9 टाइल्स लगी होती, तब ये पूरा एक स्क्वायर शेप बनाता, जहाँ पर रो के अंदर देखो 5 टाइल्स लगी हैं, कॉलम में भी 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आती, 5 × 5 दैट इज़ 5 का स्क्वायर। लेकिन अभी बीच में जो 9 टाइल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, वो जगह खाली है, तो -9 कर देंगे। तो 25 - 9 करोगे 16 आ जाएगा, जो कि हमने काउंट किया ही था कि यहाँ पर 16 टाइल्स लगी है। अब कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। पहला नंबर तो हमारा देखो ये 3 का स्क्वायर है, माइनस यहाँ देखो दूसरा जो नंबर है 1 4 9, ये भी तो स्क्वायर नंबर है, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। भाई 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसी तरह से ये 4 स्क्वायर हो गया, -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। फिर स्टेप 3 में देखो 5 स्क्वायर तो है ही, -9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से दूसरा वाला नंबर जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो एक पैटर्न बनना है। अब अगला काम हम क्या करते हैं, जो पैटर्न हमको मिल रहा है उसको स्टेप नंबर से रिलेट करते हैं। तो देखो स्टेप नंबर 1 है और ये जो पहला वाला नंबर हमको मिल रहा है वो 3 है, यानी स्टेप नंबर से 2 ज़्यादा। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया स्टेप नंबर तो 1 है, इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो इसका स्क्वायर हो रहा है, दैट इज़ 3 का स्क्वायर हो रहा है, और -1 जो कि स्टेप नंबर है इसका स्क्वायर। स्टेप 2 में देखो कि स्टेप तो 2 है, लेकिन पहला नंबर तो ये 4 है, और 4 क्या है, 2 से 2 ज़्यादा, तो स्टेप नंबर 2 है, इसमें अगर हम 2 और ऐड कर दें तो इसका होल स्क्वायर माइनस स्टेप नंबर का स्क्वायर। अब इसी तरह स्टेप 3 का देखो कि स्टेप तो 3 है, लेकिन पहला जो नंबर है वो 5 है, और 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, स्टेप नंबर 3 इससे 2 ज़्यादा, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस जो 3 है वो तो स्टेप नंबर ही है, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक नंबर में से दूसरा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, जो पहला वाला नंबर है वो स्टेप नंबर से 2 ज़्यादा है, इन स्टेप नंबर में 2 ऐड कर दे तो फर्स्ट वाला नंबर मिलेगा, इसका स्क्वायर, माइनस स्टेप नंबर का स्क्वायर। देख सकते हो दूसरा वाला जो नंबर है स्टेप 1 है और 1 का स्क्वायर, स्टेप 2 है और 2 का स्क्वायर, स्टेप 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि किसी स्टेप n पे क्या एक्सप्रेशन बनेगा। तो पहला वाला नंबर क्या है, जो स्टेप नंबर है उससे 2 ज़्यादा, स्टेप नंबर n है तो n+2 इसका स्क्वायर, माइनस दूसरा वाला नंबर क्या है, स्टेप नंबर ही है, जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है वो स्टेप नंबर ही है। फर्स्ट स्टेप में 1 स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, स्टेप 2 के अंदर 2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो स्टेप n में n का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट होगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ गया। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बना, n+2 इसका होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। हमसे देखो स्टेप 4 का पूछ रहा था ना, तो n की जगह बस 4 रख दो कि स्टेप 4 में क्या होगा,
n की जगह 4 रख दो, 4 + 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 + 2 होता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 4 4 16, तो आ जाएगा 20। यानी स्टेप नंबर 4 में टोटल 20 टाइल्स होंगी। इसी तरह स्टेप 10 का पूछ रहा है, तो स्टेप 10 का कैसे निकलेगा, बस n की जगह 10 रख दो, 10 + 2 इसका होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर, 10 + 2 होता है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 44। यानी स्टेप नंबर 10 में टोटल 44 टाइल्स होंगी। अब अपने मेथड को क्लास के साथ शेयर करो। कैन यू फाइंड मोर देन वन मेथड टू अराइव एट द आंसर? क्या आप एक से ज़्यादा मेथड फाइंड कर सकते हो आंसर पाने के लिए? तो चलो एक और मेथड देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है। स्टेप 1 में 8 टाइल्स लगा है, स्टेप 2 के अंदर 12 टाइल्स है, स्टेप 3 में 16 टाइल्स है। कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है? इमेजिन करो, आप सोचो ये 8 12 16 है क्या यार? ये तो 4 के टेबल में आता है। 8 क्या है? 4 × 2 यानी 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16। अभी स्टेप 4 का हमने निकाला 20 होता है, तो 4 5 = 20। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। स्टेप 1 में जो 8 टाइल्स है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2। स्टेप 2 में क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, और 12 क्या होता है? 4 × 3। स्टेप 3 में देखो जो 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4। अब यहाँ क्या पैटर्न बनना है आप देखो पहला वाला नंबर तो सेम है 4, तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे। जो सेकेंड वाला नंबर उस पर ध्यान दो, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, हर बार एक इंक्रीज हो रहा है। यानी जैसे जैसे स्टेप नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये दूसरा वाला नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसा कुछ पैटर्न बनना है। जब पैटर्न हम देख लेते हैं तब उसको स्टेप नंबर से रिलेट करते हैं। अब देखो जो नंबर चेंज नहीं हो रहा है दैट इज पहला वाला नंबर, वो तो 4 है, तो उसका तो स्टेप से लेना देना है ही नहीं। हर बार 4 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, लेकिन 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये चेंज हो रहा है स्टेप के साथ। स्टेप 1 में ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टेप 2 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टेप 3 में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यू चेंज हो रही होती है स्टेप के साथ, उसका स्टेप के साथ रिलेशन बनाते हैं कि भैया 4 तो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 है, तो ये 2 स्टेप नंबर से कैसे रिलेटेड है? तो आप कहोगे स्टेप नंबर से एक ज़्यादा, यानी स्टेप नंबर 1 पे है ना, तो इससे एक ज़्यादा दैट इज़ 1 + 1। फिर स्टेप नंबर 2 में देखो 4 तो वैसे ही है, मल्टीप्लाई बाई दूसरा वाला नंबर वो 3 है, और 3 क्या है? स्टेप नंबर से इसका क्या रिलेशन है? तो आप कहोगे स्टेप नंबर 2 से एक ज़्यादा है 3, यानी स्टेप नंबर 2 है तो +1। अब इसी तरह स्टेप 3 का देख लो, 4 मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 स्टेप नंबर जो कि 3 है उससे एक ज़्यादा है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन बनाया हमने वो स्टेप से रिलेट करके बनाया है कि भैया पहला वाला नंबर तो 4 रहेगा, लेकिन दूसरा वाला नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्टेप नंबर से एक ज़्यादा होगा। तो अब बताओ स्टेप n में क्या होगा? पहला वाला नंबर तो सेम ही आ रहा है हर जगह 4, मल्टीप्लाई बाय दूसरा जो नंबर है वो स्टेप नंबर से एक ज़्यादा, स्टेप नंबर n है तो उससे एक ज़्यादा, n + 1। तो ये दूसरे मेथड से हमने ये एक्सप्रेशन बना लिया। अब अभी हमने स्टेप नंबर 4 की वैल्यू निकाली थी, चलो इससे निकालो। अब n की जगह 4 रख देना है, तो 4 × n + 1 दैट इज़ 4 + 1 5, तो आ जाएगा 20। सही आ रहा है कि नहीं? वहाँ से भी 20 आया था। स्टेप 10 का हमने निकाला था, क्या आया था? 4 × n + 1 यानी 10 + 1 दैट इज़ 11, तो ये आ गया 44। ये भी देखो वही आ रहा है कि नहीं? तो रिजल्ट हमको सेम मिल रहा है। अच्छा, अगर दोनों एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें तो उससे आंसर हमको सेम मिलेगा। फर्स्ट मेथड से जो हमने एक्सप्रेशन बनाया था वो क्या था? n + 2 इसका होल स्क्वायर माइनस n²। इसको सॉल्व करो ज़रा, तो n² + 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2ab आइडेंटिटी लगाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय पहला वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा वाला नंबर, 2 2 = 4 और ये 4n हो जाएगा, तो 4n - n²। अब ये n² और माइनस n² ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा? 4 + 4n। ये जो अभी हमने मेथड नंबर 2 से निकाला इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय n तो 4n हो जाएगा, प्लस 4 1 = 4, तो 4n + 4 और यहाँ 4 + 4n, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? अभी जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया ये थोड़ा और सिंपल लगा हुआ आपको। अब इसके बाद ये जो एरिया वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।